हाय एवरीवन, आज हम बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। आजकल लोग मेडिसिन बहुत खाने लगे हैं, खासकर ये एलोपैथिक मेडिसिन। सिर दर्द, पेट दर्द, कोई भी दर्द हो बस मेडिसिन खा लो। बट क्या ये सही है? सही या गलत, इसके बारे में बात करने के लिए मैं एक रिसर्च के एग्जांपल लेता हूँ। एक माइटोकॉन्ड्रियल चिप करके ये हुआ था, रिसर्च हुआ था, बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था। उसमें पता है क्या किया गया था? जैसे ये एलोपैथिक मेडिसिन है ना, मेडिसिन के साथ एक छोटा सा चिप डाला गया था कि वो जब मेडिसिन एंटर करता है तो वो किस तरह से काम करता है बॉडी पे, ठीक है, किस तरह से वो बीमारी ठीक करता है, और करता है तो किस तरह से करता है। तो चिप जब मेडिसिन के साथ वो चिप एंटर करा गया बॉडी में, तो वो क्या किया, सबसे पहले लिवर के पास गया और लिवर ने उसको पहचानना चाहा। एक्चुअली अगर हमारे बायोलॉजिकल आप कंडीशन को पढ़ोगे तो जो बहुत बड़ा रिसर्च भी हुआ है कि हमारे लिवर के पास इमेजेस है। जैसे नेचर के जितने सारे आपके जो फूड्स है जो हमारे लायक है, हमारे खाने लायक है, उसके एक इमेज है। जैसे रोटी, चावल, फ्रूट्स, वेजेस, हर चीज का एक इमेज है। तो जो भी फूड अंदर जाता है ना, तो वो मैच कराती है। क्या ये हमारे जो फोर फादर है उन्होंने खाया था, क्या ये हमारे खाने लायक है? तो उसके बाद ही वो एंटर करने देता है। अगर वो यस आता है, वो मैच करा लेता है, तो वो अंदर जाने देता है। तो लेकिन जब मेडिसिन के केस में क्या होता है, वो लिवर के पास वो इमेज है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मेडिसिन नेचर ने नहीं बनाया, गॉड ने नहीं बनाया। तो वो लिवर सोचता है कि ये पॉइजन है, तो वो अपना बेस्ट देता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन इसका जो डोज रहता है ना, बहुत इतना हैवी डोज होता है, मतलब 150 mg से 200, 300, 1000 तक भी लोग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये लिवर उतना रोक नहीं पाता, तो लिवर को वो डैमेज करता है। उसके बाद वो एंटर करता है बॉडी में, कुछ पार्ट्स उसका एंटर करता है। उसके बाद वो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में सिग्नलिंग सिस्टम्स है। बॉडी में 100 से 120 ट्रिलियन सेल्स है। तो ये सेल्स है ना, सारे कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, एक से दूसरा सेल्स कम्युनिकेट करता है। और ये जब सारे तालमेल में रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तभी हम हेल्दी होते हैं। ये अगर एक सेल और दूसरा सेल अलग हो जाए, दुश्मन हो जाए, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, कैंसर हो गया, आपका डायबिटीज टाइप 1 हो गया, उसके बाद थायराइड हो गया। ये सारे ऑटो इम्यून डिजीज है। आजकल जो नए नए बीमारीज हो रहे हैं ना, वो ज्यादातर आपका ये है, ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब तालमेल खत्म हो गया है, ये जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो खत्म हो गया है, ठीक है। जैसे कैंसर की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे सेल्स है वो कुछ टाइम के बाद मरना होता है उनको। जैसे कि हर एक सेल का कुछ एक टाइम पीरियड होता है, लेट सपोज 6 मंथ में अगर वो उसको डाई होना है तो वो मर जाएगा। अगर वो नहीं मरेगा ना, तो एक्चुअली वो फंक्शन नहीं कर पाता है। जैसे कि मशीन होता है, मशीन का एक लाइफ होता है, अगर वो लाइफ से ज्यादा हम चलाएंगे तो अच्छे से नहीं चलेगा। तो इसी तरह बॉडी का सेल अगर उस टाइम पीरियड से आगे काम करना चाहेगा तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको मरना होता है, मर के नया जनरेट होता है। जैसे कि हमारे बाल को ले लेते हैं, बालों में क्या होता है, जैसे कि हमारा बाल है, गंजे कब होते हैं, जब बाल रीग्रो होना ये हो जाते हैं, बंद हो जाता है, ठीक है। अगर बाल रीग्रो हो रहे हैं ना, तो आपके बाल, देखिए बाल तो सबके झड़ते हैं, लेकिन जब रीग्रो होना बंद हो जाते हैं ना, तब वो गंजापन आता है, ठीक है। तो इसी तरह सेल में भी होता है, सेल डाई होता है, उसके बाद न्यू सेल जनरेट होता है। तो इस सबके पीछे एक सिग्नलिंग सिस्टम से ब्रेन उसको कमांड देता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, ऐसे तो कहा जाता है कि हर एक सेल में है ना माइंड है, ठीक है। तो वो सोच सकता है, वो बोल सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से तो मेडिसिन जब भी एंटर किया, वो सोचा कि पॉइजन है तो उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद कुछ इफेक्ट जो है वो आउट होता है और वो लिवर को डैमेज किया। तो ये तो पता चल गया कि जो हर एक मेडिसिन है, खासकर एलोपैथिक मेडिसिन, क्योंकि ये नेचर ने नहीं बनाया, ये केमिकली प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, केमिकली मेड है। तो ये लिवर को खराब करती है, हमेशा ही खराब करती है, ठीक है। और उसके बाद पर्टिकुलर ऑर्गन्स को भी, ये जो है ना एलोपैथिक का जो सिस्टम है, मुझे तो पसंद नहीं है एक्चुअली। ये ऑपोजिट काम करता है। जैसे कि आप पैरासीटामोल का ले लो, पैरासीटामोल क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती इसलिए है कि वो जो बैक्टीरिया वायरस एंटर किया उसको डिस्ट्रॉय कर सके। बट ये पैरासीटामोल क्या करता है, सडन बॉडी का टेम्परेचर डाउन करता
भाड़ में जाए, लोग मर जाए, उसके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस डाउन कर दो, उसके बाद उसको कंफर्ट मिल जाए, ठीक है। लेकिन हमें कंफर्ट चाहिए, हमारे को बीमारी से मुक्ति चाहिए। अगर मुक्ति चाहिए तो फीवर होनी चाहिए ना, 2-4 घंटे 5 घंटे फीवर रहेगा, बॉडी फाइट करेगी, तभी तो विन होगी और वो हेल्दी रहेगी, ना कि मेडिसिन खा ले और तुरंत टेम्परेचर डाउन कर ले। क्या हमारा गोल ये है? अगर गोल ये है तो आप खाते रहो एलोपैथिक मेडिसिन, आपके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। तो मैंने वो हो गया एलोपैथिक मेडिसिन, इसलिए ये नहीं, मेरे को पसंद नहीं एक्चुअली। बाकी सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि तब ठीक कैसे करती है? ठीक एक्चुअली करती तो बॉडी ही है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़ी स्टडी बताता हूँ, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, कुछ 1000 पेशेंट लिया गया था, उनमें क्या था, ब्लॉकेज आप जानते हो, हार्ट में ब्लॉकेज होने से क्या होता है, हार्ट में अगर ब्लॉकेज हो ना तो हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो न्यूट्रिशंस वगैरह जो पहुंचना है वो बंद हो जाती है, तो हार्ट के जो सेल है वो डाई होने लगती है, मरने लगता है। तो जब मरने लगता है ना तभी हार्ट अटैक होता है। मान लो हार्ट को पंप करने के लिए या हार्ट को फंक्शनिंग के लिए वहां के जो सेल्स है वो उस फंक्शनिंग को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो लेकिन अगर वहां का सेल मरने लगेंगे ना तो हार्ट फेलियर हो जाएगा, हार्ट काम नहीं करेगा और तुरंत आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये जब सेल मरने लगता है ना तो क्या करती है ना, ये ब्लॉकेज के वजह से वहां पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता और वो उसको प्रॉब्लम होती है, वो डाई होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लॉकेज था, 90% लोगों में ब्लॉकेज था, मतलब हार्ट जो फंक्शनिंग है, हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, ऐसा कंडीशन था। तो ऐसे ही 90% ब्लॉकेज के 1000 पेशेंट को लिया गया और दो थिएटर 1 और थिएटर 2 में उसको डिवाइड किया गया। थिएटर 1 में क्या किया, उसको एनेस्थाइज किया, मतलब बेहोश किया, और उसके बाद उनको कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं, और 1 घंटे बाद उसको लाइट्स ऑन किया। वो जब उसका होश आया तो उनको कहा गया, बस ये कहा गया कि बहुत अच्छा आपका ऑपरेशन हुआ है और आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा सक्सेसफुल है और आपका ब्लॉकेज सारा हट गया है, अब आप बिल्कुल फाइन हो, आराम से घर जाइए और ठीक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे 1000 पेशेंट को क्या किया, उनको पूरा ब्लॉकेज हटवाया गया, स्टंट लगाया गया, ठीक है, स्टंट लगा के उनको भेजा गया। और मेडिसिन भी उनका जो प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से अच्छे खासे मेडिसिन, 4-5 मेडिसिन पर डे लेना होता है, तो मेडिसिन के साथ उनको भेजा गया, ठीक है, पर डे वो लेने लगे, ठीक है। इस तरह से 2 साल 3 साल उनको ये ऑब्जर्व किया गया। तो देखा गया जो 1000 पेशेंट थे जिनको कुछ नहीं किया था वो सारे फाइन हो गए, और लेकिन जो दूसरे 1000 पेशेंट थे जिनमें उनको एक्चुअल में ये किया गया था, ऑपरेशन करके उनका ब्लॉकेज वगैरह हटाने का कोशिश किया था, स्टंट लगाया गया था, उनमें से तो जो 200-300 पेशेंट तो 1 साल में ही डेथ हो गए, ठीक है। और उसका कंक्लूजन क्या निकाला गया, जो एडीआर होता है ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसके वजह से उनका डेथ हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से स्टडी किया गया और कंक्लूजन निकाला गया कि जो आपका प्लेसिबो इफेक्ट आता है, जैसे कि अगर किसी को बिलीव किया जाए ना कि आप सही हो, तो वो जो इंटरनल हीलिंग है, इसको क्वांटम हीलिंग कहता है। इंटरनल हीलिंग है, वो बॉडी स्टार्ट कर देती है और वो बॉडी खुद ब खुद धीरे धीरे उसको रिपेयर करती है, ब्लॉकेज हटाती है और सब कुछ ठीक कर देती है। तो ये जो 1000 पेशेंट थे जिनको कुछ नहीं किया गया था, उनको 2 साल 3 साल बाद दोबारा से ये किया गया, स्कैन किया गया और देखा गया ब्लॉकेज जो है काफी हद तक हट गए थे, ठीक है। तो ये और दूसरा एक स्टडी बताता हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो पेन किलर है ना वो मॉर्फिन है। लेकिन पता है एक स्टडी है जहाँ पे क्या हुआ था, वॉर हुआ था और उस टाइम पे उस कंट्री में जो पेन किलर्स थे, मॉर्फिन थे, वो खत्म हो गए थे। तो डॉक्टर ने क्या किया था, डॉक्टर ने उस स्लाइन का इंजेक्शन है वही लगाया गया था। स्लाइन मतलब नमक पानी होता है, वो इंजेक्ट किया गया था और टैबलेट के फॉर्म में भी दिया गया था और बोला गया था कि ये मॉर्फिन है और ये जो है इसका खाने से आपका पेन जो है खत्म हो जाएगा। तो वो जब 100 पेशेंट पे ट्रायल किया गया ना, उसमें से 60% पेशेंट जो है उनका जो ये है पेन है खुद ब खुद गायब हो गया था, मतलब वो सलाइन से ही, वो नमक पानी से ही ठीक हो गया था। तो
उसके बाद उसको स्कैन किया गया, उस पेशेंट को दोबारा से, मतलब ये जो स्टडी है इसको दोबारा से रिपीट किया गया और देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है। और तो पाया गया कि जब भी वो पेशेंट बिलीव करता है ना डॉक्टर्स पे और उस मेडिसिन पे कि ये पेन किलर है, तो ब्रेन जो है हार्मोन रिलीज करता है जो ये पेन को दबाती है। ठीक है, तो कंक्लूजन निकाला गया कि बॉडी के पास हर एक मैकेनिज्म है, ऑलरेडी है, बॉडी के पास सारे मैकेनिज्म है जो वो बीमारी को ठीक कर सकती है, हील कर सकती है। तो इस तरह से कंक्लूजन निकाला गया कि बॉडी जो बीमारी है उसमें ठीक करने में मेडिसिन का रोल बहुत कम है, या तो ना के बराबर है, या हो सकता है 10% हो, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, बॉडी खुद ब खुद को रिपेयर करती है। तो ये इस स्टडी से ये कंक्लूजन निकाला गया। तो अब मैंने बता दिया एलोपैथी। अब दूसरे जो मेडिसिन है उसके बारे में एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं। जो आपका होम्योपैथ आ गया, उसमें 70% है जो मेडिसिन बनता है वो आपका प्लांट बेस्ड है, मतलब प्लांट के रस से, जैसे सौरस होता है वो तुलसी का रस से बना हुआ है, इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट करके उसका मेडिसिन बनाया जाता है। तो यही एक रीजन है, क्योंकि ये नेचर के थ्रू आता है तो बॉडी इसको पहचानती है और वो उसको जाने देती है, मतलब मेडिसिन को अंदर जाने देती है, लीवर रोकती नहीं है। तो इसकी वजह से वो इफेक्टिव होता है और इसके वजह से इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा आप आयुर्वेद तो आप जानते हो जो जड़ी बूटियों से बनता है, तो वो पाउडर फॉर्म में होता है। तो वो तो कोई, इसीलिए कहा जाता है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो सबसे ज्यादा सेफ है। एक्चुअली ये सेफ इसीलिए है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में है। जिस तरह से रोटी चावल, जिस तरह से फ्रूट्स, इसी तरह से चूरन में आपका जो प्लांट बेस्ड हो गए। ठीक है, तो इसके वजह से जो एलोपैथी है, इसके वजह से बस यही एक रीजन है जिसके वजह से एलोपैथिक मेडिसिन है जो साइड इफेक्ट करती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप पे है कि क्या ये मेडिसिन खानी चाहिए। जैसे कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान लो किसी को पेट का प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुका है क्योंकि लोग फास्ट फूड वगैरह बहुत ज्यादा खाने लगे हैं। ठीक है, तो अगर किसी को पेट का प्रॉब्लम होती है तो क्या उसको मेडिसिन खाना चाहिए, उसको अपने लाइफस्टाइल पे वो जो कॉज है जिस वजह से वो हो रहा है वो करना चाहिए। इसका जवाब आप कमेंट्स पे देना। ठीक है, तो दूसरी बात मेडिसिन का बात हो गया। ठीक है, अब ब्रेन का इसका बहुत बड़ा रोल है इस सारी चीजों में। ठीक है, ब्रेन एक्चुअली जो कॉन्शियसनेस होता है ना वो बहुत वास्ट है और यही रिपेयर करती है, यही हील करती है। तो इस पे आप थोड़ा फोकस करो। और जहां तक बात है मेडिसिन और बीमारियों का बात, तो और एक रिसर्च का मैं बात कर देता हूँ। 14 कंट्रीज में, 14 एडवांस कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया, यूएसए, इंग्लैंड, इन सब में एक ट्रायल हुआ था कि जब ये डॉक्टर्स है ना, खासकर एलोपैथिक डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ये जब शट डाउन होता है, ये लोग जब स्ट्राइक पे जाते हैं, जब बंद होता है, तो मोर्टेलिटी हमेशा रिड्यूस हो जाता है। मतलब जो लोग मरते हैं ना वो कम हो जाते हैं। ये शॉकिंग न्यूज है। और हम लोग हैं जो डॉक्टर के पीछे भागते हैं, कुछ भी हो जाए चलो हॉस्पिटल चलते हैं। यार जब मोर्टेलिटी रेट डाउन होता है तो कुछ तो रीजन होगा ना, तो उस टाइम पे लोग मरना कम हो जाते हैं। इसका मतलब बहुत दूर तक उनका जो ट्रीटमेंट है इसके वजह से हम लोग, मतलब डेथ जो है ज्यादा होती है। जैसे अभी अभी कोरोना का हम एग्जांपल ले लेते हैं। कोरोना में क्या हुआ स्टार्टिंग में इंडिया में जब डेल्टा वेरिएंट आया था, बहुत सारे लोगों को डेथ हुई थी। ठीक है, तो इसका जो मुझे सबसे बड़ा कॉज लगता है वो है डर। एक्चुअली डर जब होता है ना, डर एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करती है, और अगर इम्यूनिटी कमजोर होगी तो वो बैक्टीरिया वायरस अटैक करेंगे और आप ट्रबल में जाओगे। दूसरा जो मुझे लगता है वो है पैरासीटामोल, क्योंकि आजकल लोग बहुत फैशन हो गया, बस फीवर हो, ये हो, कुछ भी हो और बस खा लो, पैरासीटामोल खा लो। पता है ये जो पैरासीटामोल है इंक्लूडिंग क्रोसिन वगैरह, ये सबको पता है दुनिया का सबसे डेंजरस मेडिसिन का खिताब मिला हुआ है। अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप कमेंट्स करना कि अगर हमारे पास ऑल्टरनेट मेडिसिन है, जैसे कि एलोपैथी है, जैसे कि होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथ है, अगर ये सब है, फल फ्रूट से हम ठीक हो सकते हैं तो क्यों इनके पीछे जाना,
क्यों रेगुलर मेडिसिन खाना? जैसे कि ब्लड शुगर का एग्जांपल ले लेते हैं। ब्लड शुगर में क्या होता है, स्टार्टिंग में एक एक टैबलेट से स्टार्ट किया जाता है, उसके बाद लिवर क्या करती है, अपना कैपेसिटी बढ़ाती है और उसको जो रोकने का है ना, पहले एक मेडिसिन का मान लो एक टैबलेट है 100 mg, तो उसमें 90 mg उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, 10 mg अंदर चला गया। तो बॉडी क्या है, बाद में अपना कैपेसिटी बढ़ाती है, ठीक है। वो 100 से 200 कैपेसिटी, मतलब 200 तक आप वो रोक सकते हैं। तो वो क्या कहता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन को डबल कर देता है, 1 से 2 कर देता है, ठीक है। तो ताकि थोड़ा सा अंदर चला जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो मेडिसिन का डोज है वो बढ़ते जाता है। उसके बाद एक टाइम आता है जब आपको इंसुलिन लगता है। इंसुलिन तो आप जानते हो, इंजेक्शन के थ्रू आपको इंजेक्ट किया जाता है। और इंसुलिन इतना खतरनाक है, अगर आपको माउथ से खिलाया जाए ना, 110% पूरी की पूरी लीवर उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा पॉइजन है। तो और उसके बाद आप जो इंसुलिन लेते हैं ना, उनसे आप पूछो उनका लाइफ कैसा है, इतना ट्रैवल भरी है, ठीक है। आप उनको देखना, एक्चुअली आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। उन लोगों को देखो। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं 5 ईयर से मैंने एक भी मेडिसिन नहीं लिया और मुझे बीमारी भी नहीं होती। फीवर होता है 1 घंटे में ठीक हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे में ठीक हो जाता है। खांसी होता है 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है। जुकाम होता है 3 दिन में ठीक हो जाता है। इसी तरह ऑन एन एवरेज मेरा ठीक हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप उन लोगों को देखो जो एक्चुअली नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, उनको ये करते हैं, ठीक है, मानते हैं। और एक्चुअली देखें, हम सबको है ना अपना डॉक्टर खुद बनना चाहिए। और यही मेरा मोटिव है इन सब वीडियोस को बनाना, ताकि आप सबको नॉलेजेबल सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। जितना मैं जानता हूं उतना आप सबको शेयर कर सकूं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।